Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. वेलकम टू सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड्स। मैं अमित कामदार 15 इयर्स की सप्तऋषि की जर्नी में कुछ नया लाने की हर लगातार कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों को मालूम होगा, एवरीबडी नोज कि वी स्टार्टेड जस्ट नाउ लाइव सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आया हूं जो एक आम आदमी के जीवन में एक मुसीबत, एक तकलीफ, एक मेंटली स्ट्रेसफुल हो चुकी है। डिवोर्स, बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टुडेज जनरेशन इज डिवोर्स। हर घर में, हर नुक्कड़ पे, हर मोहल्ले में आपको इन एनी एरिया, एनीवेयर यू जस्ट एवरीवेयर यू लिसन, इन ईच एंड अल्टरनेट फैमिली यू हर्ड डिवोर्स के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लग्न कुंडली के माध्यम से अगर गृहस्थ जीवन, मैरिज लाइफ को अगर देखना है तो हम लोग सप्तम स्थान का उपयोग करते हैं। सप्तम स्थान के द्वारा हम लोग देखते हैं। अगर आपकी पत्रिका में, अगर आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली के माध्यम से अगर आपकी कुंडली में डिवोर्स के योग बनते हैं तो कौन से भाव के माध्यम द्वारा उसे देखना चाहिए। एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आया हूं जो आपने कहीं नहीं सुना होगा, कहीं इसके बारे में आपको पढ़ने भी शायद मेरे हिसाब से कम मिला होगा। मगर डिवोर्स के योग आपकी पत्रिका में है, कुंडली में है, आपके हॉरोस्कोप में है, तो हाउ टू सी द डिवोर्स टू विच हाउस, कौन से भाव के माध्यम द्वारा डिवोर्स के केसेस, डिवोर्स का आपका योग एक्टिवेट होगा, उसके बारे में आप बहुत चर्चा करने के लिए मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। आई वेलकम श्री शिरोमणि किरीट भाई याग्निक। किरीट भाई याग्निक, आपका सप्तऋषि में स्वागत है। वेलकम टू सप्तऋषि। नमस्कार किरीट भाई, शुक्रिया। आज के सबसे बड़े टेंशन हर घर में है कि भाई बच्चे लोग की शादी करते हैं, वो डिवोर्स के केसेस ऐसे बनते जा रहे हैं कि हर 15 दिन में किसी न किसी के वहां से अपने को सुनने मिलता है भाई इनके वहाँ डिवोर्स के केसेस हो गए, इनके रिलेटिव में डिवोर्स के केसेस हो गए। तो ये आप एक नए विषय को हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं कि डिवोर्स के योग अगर आपकी पत्रिका में है, आपके हॉरोस्कोप में है, आपकी कुंडली में है, लग्न कुंडली में माध्यम से आप बता रहे हैं, तो कौन से भाव के माध्यम से उसे देखना चाहिए, उसके बारे में आप जरा एग्जाम्पल के साथ अगर हम लोग को एक्सप्लेन करें तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, यहाँ पर जो शादी जो है, तो शादी का जो प्राइम हाउस है 7th हाउस है, राइट। और शादी के बाद किसी भी कारण से पति पत्नी में कोई ऐसी चीज सिचुएशन हो जाती है तो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो हम आज इस पर चर्चा करेंगे कि भाई जो 12 के 12 भाव है वो शादी दे सकते हैं और 12 के 12 भाव जो है शादी बिगाड़ भी सकते हैं, यानी डिवोर्स दे सकते हैं। तो आज हम डिवोर्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से कौन से भाव जो है वो एक्टिव हो तो डिवोर्स करा सकते हैं। यानी आप भाव के माध्यम से डिवोर्स का योग बताएंगे। हाँ, तो यहाँ पर जो है मतलब अपन देखेंगे कि 12 भाव है, तो जैसे ही मतलब जो है ना, जो भाव 7वें भाव के साथ जो है पत्नी से जुदाई वाले जो भाव है, अगर उनके साथ उनका संबंध आएगा जिस भाव का, तो वो भाव जो है वो पति पत्नी के बीच में जुदाई खड़ी कर देगा। तो जैसे मान लो दूसरा भाव है, तो दूसरा भाव जो है पैसे का है। राइट। अगर कोई इंसान का शादी के बाद वो पैसा कमाता नहीं है, या दूसरा भाव जो है वो हमारा खान पीन है। बहुत लोगों को जो व्यसन का आदत होता है, तो व्यसन के कारण भी जो है लड़की डिवोर्स ले लेता है ज्यादातर। और दूसरा भाव जो है अगर जो है कमाता नहीं है, इनकम नहीं है, तो भी उसके कारण डिवोर्स हो जाता है।
तो राइट। जब भी दूसरे भाव का संबंध जो है 7 और 6 से आएगा, या 7वें भाव से, 6ठे भाव से, 12वें भाव से आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि दूसरा भाव जो है वो डिवोर्स के लिए माध्यम बन सकता है। ठीक है, समझ अब इसी तरह से हम तीसरे भाव को लेंगे, तो तीसरा भाव जो है वो पड़ोस का भी है, तीसरा भाव जो है ससुर का भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी हम देखते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, और जो है हमारे जो नजदीकी होते हैं वहां पर भी पता चल जाता है कि किसी इंसान का बाजू वाली के साथ या बाजू वाले के साथ अफेयर हो गया, और उसके बाद जब उसके हस्बैंड, उसकी पत्नी को अपना पता चला, और फिर दोनों के बीच में जो है वो दरार आया और डिवोर्स का कारण हुआ। तो कहीं ना कहीं तीसरा भाव जो है वो 6-12 से जुड़ेगा, 7 से जुड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं कि तीसरे भाव के माध्यम से डिवोर्स हो सकता है, माध्यम तीसरा भाव बनेगा। चौथा भाव तो हमारा जो है अपना लेडीज की कुंडली, मतलब अगर फीमेल की कुंडली में है, तो चौथा भाव प्राइम हाउस है डिवोर्स का, क्योंकि चौथा भाव जो लड़के की माँ है, यानी सास है। वो तो हर घर तो में 80% तो जो है वो विलन है, सास। तो चौथा भाव तो आपको पता है कि डिवोर्स हो सकता है। तो पांचवा भाव जो है, कभी जो है हम देखते हैं कि बहुत सारी कुंडलियां भी देखते हैं, तो उसमें पांचवा भाव भी जो है वो जब संतान आता है, तो संतान आने के बाद जो है पति पत्नी के बीच में जो है दरार आती है और फिर डिवोर्स हो जाता है। छठा भाव जो है हमारा नौकरी का है, तो हम देखते हैं कि भाई कोई लड़का या लड़की जॉब में जाता है, और उसके मतलब साथ में काम करने वाले, या कहीं उसका अफेयर हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण दोनों के गलतफहमियां हो जाती है। बराबर। आठवां भाव जो है वो आपस पति या पत्नी की फैमिली है, तो उसी के कारण भी डिवोर्स हो सकता है। नवम भाव जो है वो हमारा जो है वो वापस जो है पत्नी का पड़ोस हो गया, या जो है हमारे मतलब फादर हो गए, तो बहुत सारी चीजें हैं कि जहां पर उसके माध्यम से भी डिवोर्स हो सकता है। 10वां भाव जो है हमारा वो कामकाज का है, तो छठा भाव और 10वां भाव हम कामकाज का लेते हैं, तो वहां पर भी जो है किसी के साथ हम रहे, यानी लड़का है वो उनके साथ काम करने वाली अफेयर हो गया, या कोई ऐसा चक्कर चल गया, या लड़की है तो उसका ऐसा चक्कर चल गया, तो जिसके कारण फिर गलतफहमियां होती है और बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है और डिवोर्स हो जाता है। 11वां भाव जो है वो भी हमारा जो है वो मित्रगण का है, हमारे फ्रेंड सर्कल का है, तो वहां पर भी जो है ये ऐसा हो जाता है। और कुछ जगह पे हम देखते हैं, रेयर केस में हमको दिखता है कि जो मतलब हस्बैंड जो है वो विदेश चला गया और वहां पर किसी का चक्कर चल गया, तो उसी के कारण भी अपना जो है बहुत सारी चीजों में माध्यम से डिवोर्स हो सकता है। तो ये हमने मोटा मोटा यहाँ पर जो है हमने बताया कि भाई 12 के 12 भाव जो है वो किसी भी तरह से अगर जो है 7वें भाव से जुड़े, और हमारे जो है पति पत्नी के जुदाई वाले जो भाव है 6-12, तो इस माध्यम से हम बोल सकते हैं कि भी आपका जो है ये माध्यम से डिवोर्स हो सकता है। तो इसके ऊपर हमने कुंडली जो है यहाँ एक कुंडली देखते हैं कि जिसके माध्यम से अपन देखेंगे कि भाई किस तरह से अपना डिवोर्स हुआ और कैसे जो है डिवोर्स ने अपना रंग दिखाया। मैं वही बताने जा रहा था आपको कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं तो उसके जरिए लोगों को जरा क्लैरिटी ज्यादा आएगी। तो मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। हाँ, जनरली क्या होता है कि हमने जो देखा है ना कि जैसे अपन पाराशरी में देखते हैं कि भाई 5वां भाव जो है और 9वां भाव जो है वो हमारा जो है शुभ त्रिकोण है, मतलब त्रिकोण बोला गया है और वो शुभ त्रिकोण बोला गया है। मगर इस जो अपन जो कुंडली दे रहे हैं यहाँ पर 5वें और 9वां भाव जो शुभ बोलते हैं, और कृष्ण मूर्ति में भी बोला गया है कि भाई 5वां भाव जो है और 9वां भाव जो है वो शादी के लिए जो है वो मतलब फेवरेबल है, क्योंकि वहां से जो है शादी का अगर 7वां भाव देखेंगे तो 5वां भाव 11वां हो जाता है, और 9वां भाव जो तीसरा हो जाता है, तो 5 और 9 जो है शादी को स्पॉइल नहीं करते। मगर यहाँ पर हम देखेंगे कि 5वां और 9वें भाव ने जो है डिवोर्स करा दिया, मतलब जो है लड़की को दुखी कर दिया। तो किस तरह से जो है ना 5वां भाव और 9वां भाव जो है वो किस तरह से जो है इंसान का लाइफ स्पॉइल करा, उसको हम देखेंगे। और जो है हम तो जो है जैसे कृष्णमूर्ति ने भी बोला है कि जो है 9 के 9 भाव जो है 9 के 9 ग्रह जो है वो शुभ है और 9 के 9 ग्रह अशुभ है। इस तरह से जो है 12 के 12 भाव शुभ है और 12 के 12 भाव अशुभ है। तो यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि 5वां और 9वां भाव शुभ ही फल देगा, मगर हम जो मतलब जो होता है कि जिस भाव संबंधित जातक का प्रश्न है उस भाव संबंधित जो है भाव या तो शुभ बनेगा या उस भाव से अशुभ बनेगा। तो यहाँ पर हमने जो लिया है एक जो कॉन्सेप्ट है, या सर हम किसी का दिल दुखाना तो है नहीं हमारा बात,
मगर हम सब विद्यार्थी है तो हम कैसे देखेंगे कि भाई 5 और 9 जो है कैसे इंसान की किस्मत खराब कर देते हैं। जैसे ऑपरेट हुआ और 5 और 9 ने कैसे किस्मत खराब कर दिया। हालांकि वो जो है शुभ त्रिकोण बोला गया है, मगर इस कुंडली में आप देखेंगे तो उसके माध्यम से आप समझेंगे कि जिस तरह से जो है मतलब बोला है कि हर भाव जो है शुभ होते और हर भाव अशुभ होते, तो यहाँ पर किस तरह से जो है शुभ भाव जो है वो अशुभता में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो एज पर आपका कहना है, एज पर यू व्हाट यू से, दैट इज 5th and 9th house is auspicious house, but here that they are spoiling the marriage life of the jataka, right? तो मतलब हम जो वो देखना चाहते हैं ना, उस लिए ये भाव अशुभ हो गए उस घटना के लिए। ओके ओके, अब कैसे हुए वो अपन जो है इस कुंडली के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो है नहीं, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ये है, जो ग्रिड बाय स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। अभी अच्छा। अभी ओपन हो, नाउ वी आर क्लियर। आया क्लियर? अभी क्लियर है। अभी देखिए ये जो महिला की कुंडली है, यहाँ पर जो है 5वां भाव जो है, 5वें भाव का स्वामी बुध है। हाँ ठीक यहाँ है, पर 5वें भाव का स्वामी बुध है। बुध जो है शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। बराबर। बुध शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अभी देखिए बुध यहाँ पर जो है 5वां भाव है। बुध 5वां भाव है। ग्रिड बाय पीछे आवाज आ रहा है जरा। बुध जो है वो हमारा 5वें भाव का जो है अपना मालिक है। बुध जो है वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है और शुक्र यहाँ पर 9th हाउस है। अब देखिए ये जो है ये 9वां भाव जो है हमारा भाग्य है और त्रिकोण है, मगर लड़की के लिए 9वां भाव जो है वो उसके ससुराल के लिए सबसे नेगेटिव भाव है। 10वां भाव जो है वो लड़की का ससुराल है, बराबर। और 9वां भाव जो है ससुराल से बाहर निकलना, 12वां स्थान, यानी ससुराल जो है जो ससुराल का पति का जो घर है वहां से आउट हो जाना, बाहर निकल जाना। राइट। अब जैसे ही जो है ये महिला का जो है संतान आया और संतान आते ही जो है 9वां भाव ऑपरेट हो गया, तो वो ये जो महिला थी वो जो है डिलीवरी के लिए गई, उसके बाद जो है पति का घर नहीं देख पाई, क्योंकि पति का घर जो है 10वां भाव है, वहां से वो आउट हो गई। बराबर। तो यहाँ पर जो है केंद्र का मालिक जो है, अगर समझो अपन 10वां भाव जो है केंद्र को बोलते हैं और 9वां भाव जो है उसको हम अपना जो है त्रिकोण बोलते हैं, तो त्रिकोण ने क्या फल दिया महिला को? उसको तो ससुराल से आउट कर दिया। माध्यम कौन बना? संतान बना। संतान जैसे ही आया वैसे ही 9वां भाव ऑपरेट हो गया, और 9वां भाव ऑपरेट हो गया तो वो जो है महिला अपने ससुराल से आउट हो गई। अब हम जो बोलते थे पहले कि 5वां भाव और 9वां भाव जो है वो 7वें भाव के लिए अच्छा है, बराबर। और त्रिकोण तो वैसे भी अच्छे हैं। बराबर। तो ये भाव जैसे ही ऑपरेट हुआ, यानी जैसे ही संतान आया और उसके ठीक जो है अपना ठीक उसी के बाद जो है वो औरत जो है उसने अपना ससुराल छोड़ दिया, कारण कुछ भी हो। हाँ। अब यहाँ पर देखिए कि जो है शुक्र जो है वो 6ठे भाव का मालिक है। बराबर। और यहाँ पर आप देखेंगे कस्प चार्ट में, अपना निरियन कस्प चार्ट में देखेंगे तो शुक्र जो है वो चंद्र के नक्षत्र में है और चंद्र 6ठे भाव में बैठा है, यानी 7वें भाव का 12वां। बराबर। यहाँ पर जो है 5वां भाव जो है जैसे ऑपरेट हुआ तो उसने जो है 9वें भाव को ऑपरेट करा और साथ में 6ठे भाव को भी ऑपरेट करा। अब 9वां भाव ने क्या करा कि 10वां भाव जो ससुराल से उसको जो है घर से बाहर निकाल दिया, यानी घर से बाहर निकल गई, वो आउट हो गई। और 7वां भाव जो उसका पति का है वहां से जो है उससे दूरियां हो गई और डिवोर्स हो गया। बराबर। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये कुंडली के माध्यम से देखेंगे कि 5वां भाव जो है वो पूर्व पुण्य का है, त्रिकोण का है, शुभ है, 7वें भाव के लिए भी शुभ है, क्योंकि 7वें भाव से 11वां भाव है और 9वां भाव हमारा भाग्य है। बराबर। तो जैसे ही ये महिला ने बच्चा जो है अपना जो है जन्म दिया और उसी ठीक बाद जो है
उसका जो है ससुराल से जाना बंद हो गया, यानी ससुराल गया उसका, वहां से निकल गई, आउट हो गई। और छठे भाव उसके पति से जो है वो सेपरेशन आ गया, दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं ना कि भाई जो जो हमारा जो जो बोलने का मतलब ये है कि हर भाव जो है वो शुभ है और हर शुभ है। अब यहाँ पर देखो, पांचवा भाव जो हम बोलते थे शुभ है, नवा भाव शुभ है, मगर जब हमने उसको देखा कि भी संतान आया और माँ को जो है उसके अपने घर से, यानी उसका जो है ससुराल तो अपना घर है ना, शादी के बाद अपना घर होता है, तो पति का घर आउट कर दिया। और चंद्र जो है छठे भाव का जो है अपने छठे भाव में बैठा, तो छठे भाव जो है पति से दूरियां दे दी, यानी जो है ससुराल से दूरी और जो है छठा भाव जो पति से दूरी, और दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया। कारण कुछ भी हो, हम ये नहीं बोलेंगे कि क्या कारण था, मगर मेन जो माध्यम बना वो संतान बना। अब हम देखो ऐसे लोगों को जो है, अगर ऐसी पत्रिका हमारे पास आती है तो हम उसको क्या रेमेडीज देंगे? तो पहला रेमेडीज यही है कि अगर आपको डिवोर्स नहीं करना है तो संतान मत पैदा करिए। क्योंकि वही है जो है ना, देखो माध्यम तो वही है, वही भाव जो है पांचवें भाव ने माँ की जो है मैरिड लाइफ को स्पॉइल करा। तो इसका सीधा साधा उपाय क्या है कि हम क्या बोलेंगे ऐसे, मतलब कि अगर कोई आता है तो हम क्या बोलेंगे कि आपका जो है, जैसे अपना जो कृष्ण का जन्म था, तो कृष्ण का जन्म में जब अपना हुआ तो उन्होंने बोला कि तेरा जो है मतलब देवकी का गर्भ से तेरा जो है अपना कंस का जो है वध होगा। बराबर। तो उसने को मार डाला कंस ने। बराबर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो ये कुंडली है उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई तुम्हारा जो है संतान जैसे ही अपना जो है अपना होगा और संतान होने के बाद जो है आपका डिवोर्स हो जाएगा। और आप देखिए जितनी भी कुंडलियां है जिनका संतान होने के बाद 2 या 3 या 4 साल के बाद डिवोर्स हुआ है, मैक्सिमम 5 साल के अंदर, तो आपको ये जो है वहां पर आ जाएगा। और कभी कभी हमने देखा है कि मतलब जो है मतलब एक लड़की है, तो हमारे पास तो बहुत केस आते हैं, तो अपन अध्ययन करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि जैसे मान लो कि जो है मतलब औरत प्रेग्नेंट हुई, पत्नी प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद जो है पत्नी जो है ज्यादा ध्यान पति पे नहीं दे पाई, तो फिर पति जो है कहीं साइड में है पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेता है। उसके बाद जो है जब पत्नी को पता चलता है तो फिर बखेड़ा खड़ा हो जाता है। बराबर। तो हम बोलते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो ये जो है ये माध्यम से हमने कुंडली के माध्यम से ये बताया, और इसी तरह से हम 12 के 12 भावों को ले सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं और किस तरह से। अगर मान लो चौथा भाव है तो चौथा भाव जो है वो सास का है, तो चौथा भाव सास का है तो हम बोल सकते हैं कि भाई सास जो है वो अपना माध्यम बनेगी डिवोर्स का। पांचवा भाव संतान का है, छठा भाव हमारा जो है नौकरों का है, मामा मौसी का है। और आपको अगर मैं बोलूं तो थोड़ा आश्चर्य लगेगा, मेरी भांजी का जो डिवोर्स था वो मैंने कराया, छठा भाव आया बराबर। हालांकि नहीं था, लड़के में दम नहीं था, तो मैंने अपनी भांजी को बोला कि देखिए लड़के में दम नहीं है, ये जो है उसकी माँ का बछड़ा है, और ये माँ जो ये बछड़ा जो अपनी माँ को छोड़ेगा नहीं, और माँ जो है जल्दी मरने वाला नहीं है। तो मैंने बोला कि तू इसे डिवोर्स ही ले ले, इसमें कोई मजा वाली बात नहीं है। और उसने डिवोर्स लिया, उसके बाद वो दूसरा शादी किया, तो काफी सुखी है। तो छठा भाव भी माध्यम बना ना, मैं खुद मामा होते हुए सही बात, हमने रोल अदा करा ना। बराबर है, सही बात। जो मतलब जो है इन विद्यार्थियों के लिए है जो अपना जो है जो ज्योतिष सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये जो है एक अच्छी पाठशाला हो सकती है। और इसके ऊपर अपन काम करेंगे तो हम बता सकते हैं कि भाई ये भाव है, ये भाव जब ऑपरेट होंगे तो आपको जो है यहाँ पर आपका डिवोर्स का चांस काफी बढ़ जाएगा और डिवोर्स हो भी सकता है। किरीट भाई, मैं एक ये चीज आपको पूछना चाहता हूँ। आपने बताया पहले कि दूसरा भाव फाइनेंस का है, कुटुंब का है, धन का है, तीसरा भाव ब्रदर्स कजिन में भाई बहन का है, चौथा भाव साथ का है। अगर फर्स्ट हाउस कनेक्शन में आता है तो कैसे कौन सा पैरामीटर देखना चाहिए? पहला भाव तो ड्राइवर है ना यार, बिना ड्राइवर तो गाड़ी चलेगी नहीं। ड्राइवर को ही पकड़ना पड़ेगा ना फिर। तो देखो जो है लग्न जो है वो इनडायरेक्टली भी जो है ना चलते रहता है। ओके।
लगना जो है ना वो तो ड्राइवर है ना, बिना गाड़ी तो ड्राइवर चलेगा नहीं। चलेगा ही नहीं, बराबर। यानी मैंने जो है मतलब गर्भ धारण करा और मैंने सांस लेना शुरू किया, तब से जब तक अग्निदाह नहीं होता तब तक लग्न जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको गिना ही जाएगा। कि देखो हम तीसरा भाव गिनते तो किससे गिनते, लग्न से तीसरा भाव गिनते हैं ना। सही बात है, तो लग्न तो ड्राइवर ही है, राइट। लग्न से चौथा भाव किसकी माँ है, मेरी माँ है ना। बराबर, समझ गया। नवम भाव देखते हैं किसके पिताजी, मेरे पिताजी है ना। नहीं, समझ गया। हम लग्न से जो है ना जो अब हम करते हैं वो लग्न से करते हैं, और लग्न से करते इसीलिए लोग मार खा जाते हैं। हमने जो क्या बोला कि जिस तरह से सामने वाले का प्रश्न आता है उस प्रश्न के हिसाब से भाव अच्छे हो गए या बुरे हो गए। अब मान लो जो है एक उदाहरण अपन लेते हैं कि तीसरा भाव जो है वो विदेश के लिए फेवरेबल है, शॉर्ट जर्नी के लिए फेवरेबल है, क्योंकि मातृभूमि को छोड़ेगा ना तीसरा भाव। बराबर। तीसरा भाव वो मातृभूमि नहीं छोड़ेगा, तो तीसरा भाव फेवरेबल हुआ। मगर चौथे भाव के लिए तो बैंड बजाएगा ना, उसकी माँ की बैंड बजाएगा। बराबर है, सही बात, राइट राइट। से अलगाव दे देगा, अपने घर से अलगाव दे देगा। तो यहाँ पर जो है ना इसके लिए हम बोलते हैं कि जो है ना जो हम जो मतलब ये नहीं बोलना चाहते, किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहते, मगर हम यही पकड़ के बैठ जाएंगे कि पांचवा भाव शुभ है, नवा भाव शुभ है, ये त्रिकोण है और त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह शुभ है। अब देखो यहाँ पर त्रिकोण में तो बैठा है ना शुक्र, शुक्र तो भाग्य भाव में त्रिकोण में बैठा है, बराबर है। मगर फिर भी उसने बैंड बजा दी ना माँ की, माँ को ससुराल दिया। पांचवा भाव एक्टिव हुआ, माँ जो है वो सीधा ससुराल आउट हो गई। तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि जो है ना नवा भाव शुभ हुआ। अब ये कोई बोलेगा कि भाई वहां पर केतु था तो इसके कारण ऐसा हुआ, वो हम देखना नहीं चाहते ना। हमने तो क्या बोला कि भाई पांचवें भाव जो है यानी नवम भाव जो है वो उसको हम शुभ कैसे बोलेंगे, क्योंकि भाव बदल गए ना। बराबर। यहाँ पर नवा भाव अशुभ क्यों हुआ कि ये जो अपना ये जो महिला है उसका 10वां भाव ससुराल है, और 10वां भाव ससुराल है तो ससुराल का बैंड बजाएगा ऊपर नवा भाव। बराबर है। तो हमारा तो जो है हमारा तो अनुभव है कि किसी भी लड़की का कुंडली में जब तक नवम भाव का दशा चलेगा उसकी जो है वो बारात मतलब जो है ना उसका घर से जाना निकलना मुश्किल है, ससुराल में जाना मुश्किल है, वो ससुराल जाएगी। अब इसके लिए भाग्य भाव की दशा आएगी तो शादी कराएगी। अरे भाग्य भाव तो उसका विरोध कर रहा है ना ससुराल जाने का। 10वां भाव ससुराल है और ससुराल से 12वें भाव की दशा चल रही है, तो लड़की ससुराल जाएगी कैसे। बराबर है, सही बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जो कुछ बातें जो है इस बातों को हमको ये और नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी, ये कोई हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत बड़ा सीक्रेट है, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट तो है ही नहीं, ये तो सब जानते हैं कि हर भाव से 12वां भाव है उस भाव की बैंड बजाता है। तो यहाँ पर जो है नवम भाव जो है भाग्य का भाव है, त्रिकोण का भाव है, अति शुभ भाव है, मगर 10वें भाव के लिए तो अशुभ है ना। बराबर। लड़की का ससुराल तो शुभ है, और जब इसकी दशा चलेगी तो हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि ये लड़की जो है ससुराल नहीं जाएगी, और वो जाएगी तो ससुराल रहेगी नहीं। वो उसके पति के साथ या तो ससुराल से अलग रहेगी या फिर जो है उसका पति कहीं बाहर काम करता होगा। तो हाँ, जो हमने एक पहले वीडियो बनाया था उस पर इस पर चर्चा करी थी हमने। तो देखिए किस तरह से हमने जो है एक सीधा साधा कैसा फॉर्मूला लगाया, और हमने कैसा बताया कि भाई दो शुभ भाव जो थे, 5वां भाव जो है 7वें भाव का बहुत अच्छा भाव है, 11वां भाव है, और 7वें भाव से 9वां भाव जो है वो भी शुभ भाव है शादी के लिए, पति पत्नी के लिए। मगर वो जैसे ही 5वां भाव ऑपरेट करा उसने 9वें भाव और 6ठे भाव से मिलकर माँ को ससुराल से और पति से अलग कर दिया। बराबर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और आपके सामने कुंडली है। आपको वीडियो शेयर पसंद आया तो लाइक करना, बाकी तो शेयर करने के लिए बोलेंगे नहीं कि ऑलरेडी सप्तऋषि फेमस है। किरीट भाई का ये जो रिसर्च है, किरीट भाई आपने जो एक चीज ये इसको नॉर्मली है, नहीं, आपने जो समझाया उससे कमिंग जनरेशन के जो स्टूडेंट्स है उसके लिए उनके लिए काफी जानकारी के माध्यम से कुछ न कुछ रिसर्च उसमें और हम लोग कर सकते हैं। और इसका हम लोग
बेहतरीन एनालिसिस करके और भी इसमें डिटेल में जाके और भी एनालिसिस करके हम लोगों की लाइफ जीवन बचा सकते हैं। ये बचा सकते यानी क्या बोलेंगे कि हमने पहले बताया ना कि इसका उपाय क्या, तो अब क्या बोलेंगे कि संतान भूल से भी पैदा मत करना। हाँ वही सही बात है, सही। हाँ, संतान पैदा नहीं करना, क्योंकि पांचवा भाव जैसे ऑपरेट हुआ ना, ये उसकी वाट लगा देगा। फिर चाहे उसकी उम्र जो है 35 की हो, या उसकी उम्र 25 की हो, या उम्र उसकी 45 की हो। बराबर। मगर महिला की कुंडली में नवम भाव जो है वो सबसे घातक है। हाँ, तो ससुराल का 12वां भाव हुआ ना। दशा चल रही है, यानी एक और चीज बताते हैं हमारे दर्शकों को जो सीखना चाहते हैं, उसको बताते हैं कि भाई जो दशा चल रही है और वो दशा जो है 2-3 साल के बाद जो है वो दशा बदल रही है, और लंबे ग्रह की दशा अगर वो आ रही है और वो दशा का स्वामी अगर 9th हाउस में है, तो ऐसी लड़की से शादी मत करिए। वाह, बहुत एक अच्छी चीज जानकर मिल जाए। भाव का लंबे समय का दशा है, तो आप ये मत सोचो कि वो आपके माँ की सेवा करेगी। वो जो है ससुराल से दूरी रहेगी, ससुराल से उसका 36 का आंकड़ा रहेगा। तो ये एक जो है कुंडली मिलापक में भी एक बहुत अच्छा अपना है कि पहले देख लो कि वो जो लड़की शादी करके जा रही है, यानी जिसको हम शादी करके घर पे ला रहे हैं, वो हमारे घर के लिए वफादार है कि नहीं, हमारे घर में रहेगी कि नहीं रहेगी। जैसे मैंने अपना कुंडली में बताया था कि मेरा 7वें भाव मालिक है, वो 4थे भाव में बैठा है। तो 7वां भाव कौन हो गया? मेरा पत्नी। 4था भाव क्या हो गया? घर हो गया। अब पत्नी मेरे घर में बैठी है, अब कुंडली में मिलाओ कि नहीं मिलाओ, मेरा डिवोर्स तो होने वाला नहीं है, क्योंकि पत्नी मेरे घर में बैठी है ना। बराबर। मेरे मार के बाहर निकाल दी वो बात अलग है, मगर वो मेरा घर छोड़ के नहीं जाएगी। और दूसरा जो है यहाँ पर हमने जो है देखो, अभी तो जो है अभी युग का माहौल जो है, मगर मेरा अपना इंडिविजुअल है कि अगर कोई इंसान जो है, अगर कोई पुरुष जो है, अगर वो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि अगर उसको शादी करनी है, तो मैं तो उसको पहला चांस दूंगा कि 7वां भाव जो है जितना निर्बल हो उतना अच्छा है, क्योंकि 7वां भाव जितना स्ट्रांग होगा उतना उसका वाइफ जो है डोमिनेट होगा। हाँ, राइट, वेरी गुड वाला होगा। अब देखिए मेरा 7वें भाव का मालिक जो है वो अपना बुध है, बुध मीन राशि में नीच का बैठा है 4थे भाव में, मगर दिग्बली है ना 4था भाव में, बुध दिग्बली होता है, तो वहां पर काम हो गया। और 4था भाव मेरा घर है, तो अभी ये 8 तारीख को हमारा जो है 34वां साल पूरा होगा शादी का। और 34 साल में मेरा पत्नी 34 घंटा भी रुट के उसके मैके नहीं गया। ये जो है योग का कमाल है कि 7वें भाव का मालिक 4थे में बैठना, और 4था भाव जो है वो मेरा घर है, पिया का घर, और पिए के घर में वापस 34 साल निकाल दिए हंसी खुशी, कभी खुशी कभी गम। तो ये जो बातें हैं, और हम देखो कुछ बातें ऐसी है कि अगर वो प्लेनेट ऐसा बैठ जाएगा तो छाती ठोक के बोलेंगे गुण कितने भी मिले या आगे की दशा कौन सी भी हो, मन मोटा होगा मगर पत्नी घर छोड़ के नहीं जाएगी। और वही बात एक जो है, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो हम एक बात और बोलते हैं कि कोई भी लड़की की कुंडली में, मतलब जिससे आप शादी करना चाहते हो, अगर वो लड़की की कुंडली में जिससे आप शादी करना चाहते हो, लड़की की कुंडली में अगर बलवान 10th भाव की दशा आ गई, बड़ा ग्रह है, मान लो राहु है, शनि है, बुध है, शुक्र है, बलवान 10th बढ़ गया, तो लड़की आप मानो जो है वो दशा खत्म जब तक नहीं होगी तब तक वो ससुराल छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि 10वां वो उसका ससुराल का है ना। हाँ, वेरी गुड। रहेगी, झगड़ा करेगी, मारामारी करेगी, मार खाएगी, ये हस्बैंड को, मगर वो ससुराल नहीं छोड़ेगी। बहुत बढ़िया, हमारा अनुभव है। नहीं, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया चीज समझा आपने, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। एक ही कुंडली मेलापक का जरूरत नहीं है, एक ही दशा देख लो खाली। दशा अगर पुरुष का कुंडली में सप्तमे से अगर आपका 4थे भाव में बैठ गया, या दशा जो है दशा मतलब सप्तमे से आपका 5वें भाव में बैठ गया या 9वें भाव में बैठ गया, तो आप तकरीबन बोल दो कि भी वो जो है लड़की फेवरेबल रहेगी आपके पास। और लड़की का कुंडली है, अगर किसी लड़की के साथ शादी करते तो खाली इतना ही देख लो कि वो लड़की जो है उसको 10th भाव की बलवान दशा होनी चाहिए। अगर बलवान 10th भाव की दशा है, वो ससुराल नहीं छोड़ेगी, लड़का घर छोड़ के भाग जाएगा, मगर लड़की जो है मजा ले उसको कोई ससुराल से निकाले।
मगर उससे उल्टा 9 माह का दशा आ गया तो वो लड़की ससुराल में रहेगी। और हमारा कई चार्ट का अनुभव है और इसमें हमने कोई बड़ी बात नहीं करी, नॉर्मल बात है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शकों को है वो कुछ मजा आएगा देखने के लिए, जो उन लोगों के लिए जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए हम बोलेंगे कि जो है कुछ मजे की वाली बात होगी और उनको कुछ आनंद आएगा, ऐसे मैं अपेक्षा रखता हूँ। थैंक यू किरीट भाई। समय वक्त की पाबंदी के हिसाब से हम दूसरा सेशन करेंगे आपसे थोड़े शॉर्ट, विद इन शॉर्ट टाइम विल हैव अ सेकंड लेक्चर ऑफ किरीट भाई अग्निक अदर टॉपिक्स आल्सो। बट एक सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम वी आर गिविंग आवर बेस्ट टू द पीपल ऑफ द एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। और ये हमारे हिसाब से काफी लोगों को ये रिसर्च के तौर पे काम आएगा और इसमें कुछ न कुछ नया जानने की उनको एक, जैसे किरीट मैंने समझाया कि 10वें भाव की दशा है और मेजर प्लेनेट की दशा है तो आप बेझिझक शादी कर सकते हो। डिवोर्स के मैं के छोड़ के जाने का कोई योग पॉसिबल दिखता नहीं है और के लिए, कन्या के लिए। बस ये आगे और चर्चा जारी रखेंगे वैसे। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वंस अगेन 15 ईयर जर्नी में वी आर गिविंग आवर बेस्ट टू द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद किरीट भाई। नमस्कार शुक्रिया। और हम वापस तुरंत आपका दूसरा इमीडिएट शॉर्ट टाइम एक और वीडियो लेके आ रहे हैं, तो इसी तरह हमारे दर्शकों को देते रहे। 15 साल की जर्नी में आपके 15 वीडियो हमको चाहिए, 15 वीडियो आपके होने चाहिए हमारी जर्नी में। चलो देखो हम तो जो है सरल ज्योतिष के चाहक हैं। नहीं और सरलता ही बात नहीं वही आपकी ब्यूटी है और मेरे हिसाब से वही तो आपका जो बड़प्पन है, जो सादगी से आप समझाते हैं और एक जो गहराई तक आप पहुंचाते हैं वो वही बड़ी बात है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया किरीट भाई। नमस्कार। थैंक यू किरीट भाई। तो मैंने होस्ट बनाएगा एक मी होस्ट एक રીતે બનાવવાનો છે।